कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई ठान चुका है आपको पाना है। तो क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहले देखते हैं आज हम टैरो के कार्ड्स। पहला ही कार्ड मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये पर्सन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, वैसे ही इनकी भी जिंदगी का जो वक्त है वो हर पल उनको आगे की साइकिल तक ले जा रहा है। मतलब जिंदगी हमें एक ऐसी कगार पे ले जा रही है जिस रास्ते पे ये काफी ज्यादा आपका साथ मिस कर रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ऑलरेडी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अब अगर उन्होंने सही फैसला नहीं लिया तो उनकी किस्मत कुछ इस तरह से करवट बदल सकती है कि उनको शायद आगे चल के उसका बहुत बड़ा नुकसान मिल सकता है। तो अपने कर्मा ठीक करना चाहते हैं। मतलब अगर आपके साथ उन्होंने सही बर्ताव नहीं किया है, ऐसा इनको लग रहा है, तो कुछ अच्छे कर्म करके दोबारा अपनी गलती को सुधार के एक सही समय के एंगल में आगे बढ़ने की इनकी चाहत है। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी वही है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज उनको जिंदगी में नजर आ रही है। मतलब अगर आप उनके साथ हो तो उन्हें लगता है कि जैसे बाकी की खुशियां भी उनको जिंदगी में मिल ही जाएगी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या फ्यूचर प्लान्स है, ये भी शायद वो आपसे डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है एट ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फास्ट एनर्जी में अब ये जल्द से जल्द आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जैसे इसके हाथ में फोन है, ये किसी टाइम को लेके सोच रही है। वैसे ही अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन आपसे मिलने के आने के लिए भी सोच रहे हैं। और अगर बातचीत नहीं हो रही दोनों के बीच में, तो ये अपने दिल की बातें तो आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं कि ये है मेरे हालात, ये ऐसा है वैसा है, मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो या चाहती हो। तो आपके मुताबिक ये पर्सन अब अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार है, अगर आप इनमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो। अगला कार्ड है द एम्प्रेस का। उनको लगता है कि आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, और अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो ये खुद को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप दोनों को यूनियन में तो आना ही है। और ये एक ऐसे पर्सन है जो उन्हें लगता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं तो बाकी ये कितना भी कुछ पाने की कोशिश क्यों न करे, वो ऐसे ही अकेले ही रहेंगे। मतलब ये पर्सन सीरियसली अगर सेटल होना चाहता है तो सिर्फ आपके साथ, नहीं तो इनको लग रहा है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके ख्याल उनके दिलो दिमाग से जा नहीं रहे हैं। आपका वो ख्याल रखना, उनकी परवाह करना, जिस तरह से भी आपकी नज़रें उनको लेके परेशान होती थी, वो सभी बातें इनको ट्रिगर कर रही है। वही सब केयर इनको अब ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहिए। तो आपका दिल जीतना ये शायद उनके लिए अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल वाला है, क्योंकि जाने अनजाने में इन्होंने शायद आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। लेकिन फिर भी ये अपने इंट्यूशंस की तरफ फोकस करते हुए आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उनको लग रहा है कि जैसे विश फुलफिलमेंट हो सकती है, किसी भी पल ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है, बस एक विश उनकी पूरी होनी बाकी है। यहाँ पे 9 कप्स है, मतलब 9 पेंटिकल्स है, मतलब सिर्फ एक पेंटिकल की कमी है। तो ये जैसे फूल के कार्ड की जैसे ही चट्टान की एंड तक पहुंच गई है, आगे रास्ता नहीं है, फिर भी ये इंतज़ार कर रही है कि सामने अगर दूसरे, आप कह सकते हैं चोटी पे कोई इसका पर्सन है तो उससे कनेक्ट होना है। वैसे ही आपके पर्सन भी चाहते हैं कि दोनों के बीच में अगर कुछ दूरियां आ चुकी है तो उन दूरियों को मिटाने के लिए ये अपनी तरफ से हर एक कोशिश करना चाहते। स्पेसिफिकली इनके मन में तो यही चल रहा है कि मिलके सब बातों का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, या फिर बातचीत से मसले हल हो सकते हैं। बस अब वो बातचीत दोनों के बीच में होने की देर है, जिस बातचीत का ये काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल। सेलिब्रेट
जैसे अभी दिवाली आ रही है तो ये त्यौहार उनको लगता है कि अलग तरीके से भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, मतलब कुछ बहाना बना के आपसे मिलके ये दोबारा अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो खुशियाँ चाहते हैं जो खुशियाँ गायब हो चुकी है। डिसेप्शन का कार्ड बताता है कि आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो उस बात को भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं, और अगर जाने अनजाने में अगर इनसे कुछ ऐसी गलती हुई है तो शायद ये भी वादा करना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की गलतियां वो नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंसी दोनों के रिश्ते में चाहते हैं, कुछ क्लिस्टर क्लियर बातें आपको समझाना चाहते हैं, या फिर अब तक आपको लगता है कि इन्होंने कुछ बातें आपसे छुपा के रखी है तो उन बातों को भी खुलासा करके आपको समझाना चाहते हैं। द बीटन पाथ, मंजिल तो सामने दिखाई दे रही है लेकिन जैसे वहाँ तक का रास्ता तय करना है वैसे ही उनको आपके साथ एक प्यारा सा फ्यूचर ज़रूर नज़र आ रहा है। अब बस आपको पूछना है कि क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे या बढ़ोगी। तो ये तो अपनी ज़िंदगी का आगे का सफ़र आपसे आपके साथ ही तय करना चाहते हैं। अब आपकी राय क्या है ये जानने में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी उनको इसलिए फील हो रही है क्योंकि इंसान अगर सोचते ही बैठेगा और उसका एक्शन के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेगा तो ऐसे ही होता है। फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियाँ, अलग अलग तरह के ख्याल ये इंसान को सताते रहते हैं और इनकी अब एनर्जी ऐसी हो रही कि अब ये इससे ज़्यादा और अपने आप को ऐसी एनर्जी में नहीं रख सकते, इसलिए ये सोच रहे हैं कि चलो एक बार खुल के बातचीत तो कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। सोचने से, परेशान होते रहने से अच्छा है कि कम्युनिकेशन कर ले। टैंगल का कार्ड बताता है कि इन्होंने अगर आपसे दूर जाने की भी कोशिश की थी तो इनको पता चला है कि एक ऐसे रिश्ते में ये आपके साथ जुड़ चुके हैं कि जितना भी चाहे आपसे दूर जाने का ख्याल उनके मन में क्यों ना आए, ये दोबारा आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब ये बंधन ही ऐसा है कि जो टूट नहीं सकता, ऐसा उनके दिल को महसूस हो रहा है। और फाइनल है लिंक्ड, आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी आप दोनों शायद एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं। पिछले जन्म में भी शायद आपका कुछ ऐसा रिश्ता था जिस वजह से इस जन्म में दोबारा आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, और आप दोनों का जो फ्यूचर है वो साथ में ही कुछ लिखा हुआ है डेस्टिनी में, ऐसी इनकी सोच है। जिस वजह से ये अकेले अगर कोशिश भी करते हैं आपसे मूव ऑन होने की तो भी उसका रिजल्ट उनको पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। ये समझ के लेते हुए ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये डीपली कितना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। आई मेड अ मिस्टेक, अपनी गलती मानना चाहते हैं। अगर पैसों के लिए आपको इग्नोर किया था, या फिर आप कह सकते हैं किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हुई थी या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो ये अपनी गलती मानना चाहते हैं। मुझे ज़िंदगी में तुम्हारे इमोशंस को इम्पोर्टेंट देने चाहिए थे, ना कि फाइनेंस को। तो जो भी किसी किसी के बीच पे इशू थे, ये पर्सन माफ़ी मांगने के ज़रूर मूड में है। अनब्लॉक मी प्लीज़, यहाँ पे किसी की तो किसी के साथ बहुत बड़ी बहस हुई हो सकती है जिस वजह से शायद किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, और ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आप उनको माफ़ भी कर दें और अनब्लॉक कर दें ताकि दोबारा आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। आई एम सेंडिंग यू सॉन्ग्स, अपनी जो बातें हैं वो आपको समझाना चाहते हैं। अगर म्यूज़िक ये दोनों का भी एक वीक पॉइंट है तो अपनी जज्बातों को आप तक पहुंचाने के लिए इनको लग रहा है कि कोई सॉन्ग आपको सेंड किया जा सकता है जिसको सुनते ही आपको या तो वो सभी बातें ट्रिगर करेंगी जो इन्होंने आपसे कही थी, या फिर उन इमोशंस को आप समझ पाएंगे कि आपके पर्सन आपसे इस गाने के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं। आप सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड, आपके लिए जो फीलिंग्स है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आपके साथ जो फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं वो फ्यूचर रियलिटी बन नहीं रहा, और ये जज्बात जो है वो आपको समझाए नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनके दिलो दिमाग से तो आप बिल्कुल भी हट नहीं सकते, ये वो समझ चुके हैं। इनको अपने हैप्पीनेस के लिए आपकी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरत है। आई नीड टू स्टेप इट अप, आगे बढ़ के अब इनको ही बात संभालनी पड़ेगी या फिर आपको समझाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आ सकता, ये भी वो समझ चुके हैं। और फाइनल है आई डिडंट शो यू व्हाट यू मीन टू मी, तो सीक्रेट कुछ इनके मन में प्लान चल रहा है कि आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। कोई अगर प्रपोज नहीं किया है तो मैरिज प्रपोजल आ सकता है। मतलब इनको लग रहा है कि काफ़ी वक्त से मैंने अपने पर्सन को सच्चे दिल से नहीं बताया कि आखिर तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो या फिर मेरी नज़रों में तुम्हारी क्या अहमियत है। तो किसी वजह से तो ये अपने प्यार को आपके सामने साबित करना चाहते हैं और आपको यही यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, या फिर आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ख़ास है।
तो अपने प्यार का भी एहसास दिलाना चाहते हैं, कुछ गलती है तो उसको भी सुधारना चाहते हैं और आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फ्यूचर सोच रहे हैं जहाँ पे आप ही के साथ ये ज़िंदगी भर का सफ़र इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि ये अकेले तो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते, ये इनका कहना है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।